तो सबसे पहले वो चार खबरें हम आपको बताते हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं और उन खबरों को आपको हम बताते हैं। पहली खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में जहां इजराइल और ईरान के बीच विध्वंसक जंग जारी है और इस जंग में अब सुपर पावर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया और इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अमेरिका ने जहां इस पर हमले का दावा किया है, तो वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमले के 2 दिन पहले ही इस प्लांट को खाली करा लिया गया था। हमले से 2 दिन पहले की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है जिसमें गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका के हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी पलटवार शुरू कर दिया है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इजराइल के कई शहरों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल ईरान के हमले का जवाब दे रहा है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा है जो ईरान से कूटनीतिक टेबल पर आने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा कर रहा है। तो विस्तार से इस पर जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। शांति स्थिरता बहाल करना जरूरी है, ये पीएम ने अपील की है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपसी बातचीत से तनाव को खत्म करने की कोशिश की जाए। ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है, लंबी चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके दी। 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत का जो सारांश है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से ये कहा है कि शांति जरूरी है, ऐसे में टेबल पर बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा, शांति स्थिरता की बहाली की कोशिश की जाए। तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। जो स्थितियां वैश्विक स्तर पर बन रही है उस पर हम बातचीत करेंगे और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, कल तक हमने ये सुना था कि अमेरिका ये कह रहा था कि 15 दिन का हम वक्त ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ईरान बातचीत के टेबल पर आएगा और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन अचानक से जो परिस्थितियां बदली हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अमेरिका को इस बात का इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो भी साइट्स हैं वहाँ से लोगों को बाहर निकाल रहा है और उस मूवमेंट से इस बात को कोरोबोरेट किया गया कि आखिर ये मूवमेंट क्यों की जा रही है। अगर आप पहले कह रहे थे कि आप ऐसा बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट में नहीं लगे हैं, तो फिर ये मूवमेंट कैसा? मुझे लगता है कि इस आधार पर अमेरिका ने तय किया होगा कि अब हमें 2 हफ्ता इंतज़ार नहीं करना है। दूसरा स्मार्ट मूव हो सकता है कि जानबूझकर के स्ट्रैटेजाइज किया हो कि 2 हफ्ते की बात कही जाए और हमला सिर्फ 48 घंटे के अंदर कर दिया जाए। सोच समझ करके अमेरिका ने इंटरफेयर किया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि अगर ईरान अपने इस कार्यक्रम को रोकता नहीं है और 5वें दौर की बातचीत भी जो ओमान में होने वाली थी वो टल गई थी, तो अमेरिका इसमें सैन्य तौर पर मिलिटरीली इंटरवीन करेगा और वो अमेरिका ने आखिरकार कर दिया है। ईरान दूसरी तरफ ज़रूर अवदेश इजराइल पे अटैक कर रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जवाबी हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो क्या कदम उठाता है? क्या कोई जवाबी कार्रवाई होती है? क्या अमेरिकन फैसिलिटीज़ को अराउंड ईरान जिन देशों में उनकी प्रेजेंस है उस पर हमला करने की, टारगेट करने की कोशिश की जाती है? ये देखना होगा और अगर ऐसा होता है तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। इन सब के बीच लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, जो स्थितियां बन रही है, ईरान ने सीधी चेतावनी दी है कि अमेरिका इस पूरे युद्ध में कूद रहा है, इसके परिणाम बड़े विध्वंसक होंगे। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग सैन्य बेस अमेरिका के बने हुए हैं, जिस तरीके से ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे में क्या ईरान के पास वो शक्ति है कि वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाने का मादा रखता है? क्या हालात बन रहे हैं सैन्य स्तर पर? आपका सवाल बहुत जायज़ है। देखिए, हमें ये समय देखना चाहिए कि जो हुआ उसकी तो खबर आपने दे दी, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पत्रकार ने भी संक्षिप्त में बता दिया। देखना यह है कि इस समय ईरान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ईरान की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि उनके पास 4 किस्म के आतंकवादी ग्रुप्स हैं। हमास है, हूती है, हिजबुल्लाह है और रेजिस्टेंस का सीरिया से है। तो जो जितने 10-11 अमेरिकन बेसिस मिडल ईस्ट में हैं, दे कैन बी सब्जेक्टेड टू टेररिस्ट एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ईरान एज देयर प्रॉक्सीज। ये सबको पता है। तो उसके ऊपर बड़ा नुकसान हो सकता है अमेरिका को।
दूसरी बात समझने की ये है कि ईरान के पास आज की तारीख में भी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। शुरू में शायद 2500 थे, आज की तारीख में 1000-1200 तो अवश्य बच गए होंगे, और बहुत मिसाइल्स हैं। और समझने की बात यह है कि जो आयरन डोम इजराइल में है वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट हो चुका है, इसलिए अभी उसको मिसाइल थ्रेट बहुत ज़बरदस्त है। तो मिसाइल थ्रेट इज द सेकंड मेजर वेपन ईरान हैज गॉट। थर्ड वेपन जो ईरान के पास वो ये है कि गल्फ ऑफ हुर्मुज़ में वो वहाँ पे एक अंडरग्राउंड अंडर सी में माइंस लगा सकता है, जिससे वो पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, शिपिंग को बहुत नुकसान होगा। तो ये 3-4 जो इस समय ख़ास तौर से हथियार ईरान के पास हैं वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन समझने की बात यह है, क्या इसमें अक्लमंदी है उसको इस्तेमाल करना? ये सवाल का जवाब चाहिए। अक्लमंदी का मतलब ये है कि देखिए, अगर वो और इस किस्म की हरकत करेंगे तो इसका इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और रिएक्शन आएगा। ये रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे, चलता रहेगा, दोनों तरफ बहुत नुकसान बढ़ता चला जाएगा। अब सोचना ये है कि बढ़ता कितना किसके पर ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर जिस चीज का